Yes, I think we are done with all the 5 publications. I am sure in due course of time this will be either available for sale or online on our कंपनी सचिव संस्थान द्वारा आयोजित 49th कंपनी सचिव के राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय नागेंद्र डी जी, आदरणीय पूर्व अध्यक्ष श्री आशीष गर्ग जी एवं श्री रंजीत पांडे जी, आदरणीय श्री रामा सुब्रमण्यम जी और सचिव श्री आशीष मोहन जी, सभागार में उपस्थित सम्माननीय अतिथि महानुभाव, प्रोफेशनल विद्यार्थियों, देवी और सज्जनों, नमस्कार। तमिलरिगु हार्दिक अभिनंदनेಗಳು। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा एक बहुत ही उपयुक्त विषय गुड गवर्नेंस द यूनिवर्सल धर्म पर आयोजित कंपनी सचिव राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभारंभ के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर के मुझे प्रसन्नता हो रही है। निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन हम सबको नई सीख देने की महती सुविधा उपलब्ध कराएंगे। वर्ष 1992 में शासन और विकास रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस की परिभाषा तय की। इसके अनुसार सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संस्थानों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया गया है। सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं मेरे मत में है। यह है भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल, न्याय संगत और समावेशी होने के साथ साथ कानून के शासन का अनुसरण करना। सुशासन की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी भारतीय सभ्यता है। सभी वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण जैसे महान महाकाव्य सुशासन और नैतिकता की शिक्षा देते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र सुशासन के सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि अपनी प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। उनके कल्याण में राजा का कल्याण है जो उसकी प्रजा को अच्छा लगता है, उसे राजा को भी अच्छा लगना चाहिए, अच्छा समझना चाहिए। राम राज्य इसका बड़ा उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन का मंत्र दिया है। न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन। भारत सरकार 2014 से प्रतिवर्ष भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में 20 से 25 दिसंबर
2021 के दौरान सुशासन सप्ताह के रूप में मनाया गया। सुशासन सप्ताह की थीम प्रशासन और गांव की ओर था। केंद्र सरकार अपनी नवीन पहले जैसे ई गवर्नेंस, नागरिकों को बेहतर सेवा वितरण के लिए प्रक्रियाओं का डिजिटीकरण, सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्तिकरण आदि से बेहतर शासन के लिए नए तरीकों को सक्रिय रूप से विकसित किया गया है। जीएसटी के माध्यम से एक राष्ट्र और एक कर की अवधारणा ने कराधान प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया है। निश्चित रूप से ये सुशासन में सहायक होगा। भारत सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कर सुधार, दिवालियापन कानून, ऋण उपलब्धता निर्माण परमिट, संपत्ति पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि के क्षेत्रों में अपने मौजूदा कानूनों में लगातार सुधार करके सुशासन की दिशा में कारगर कदम उठा रही है। भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में दक्षिण एशिया देशों में अपना शीर्ष स्थान बनाए हुए हैं। कर्नाटक सरकार बेहतर शासन को बढ़ावा देने हेतु पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, भागीदारी और अनुक्रियाशीलता लाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में हमेशा सबसे आगे है। हाल ही में नागरिकों के द्वार पर सरकारी सेवाएं देने के लिए 2 नई योजनाएं जन सेवक और जन स्पंदन शुरू की है। निश्चित रूप से ये भी सुशासन में सहायक होगी। स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर शुरू किए गए आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में 750 ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के साथ साथ स्वास्थ्य, खेल, खेती और अन्य सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित 14 विशेष अमृत कार्यक्रमों की घोषणा कर सुशासन की प्रक्रिया क्रियान्वित करने का सक्रिय प्रयास किया जाएगा। कारपोरेट क्षेत्र के सौहार्दपूर्ण विकास के लिए सुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। कारपोरेट क्षेत्र में सुशासन का अर्थ है पारदर्शी, निष्पक्ष और नैतिक कारपोरेट व्यवहार, वित्तीय और परिचालन संबंधी जानकारी का पूर्ण और सटीक प्रकटीकरण और कानून का अक्षरशः पालन करना। भारत अपनी मजबूत कानूनी प्रणाली और कारपोरेट प्रशासन के बेहतर मानकों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार करने के लिए एक भरोसेमंद और कुशल स्थान बनाने की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है। मुझे पता चला है कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान दुनिया में सचिवी मानक अर्थात सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जारी करने वाला कंपनी सचिवों का पहला निकाय है। मैं इसके लिए संस्थान को बधाई देता हूँ। मुझे बताया गया है कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कंपनी अधिनियम, श्रम कानूनों, जीएसटी, सेबी विनियमों और अन्य विभिन्न विनियामक ढांचे में सुधारों के लिए सक्रिय रूप से भाग भी ले रहा है। इन सभी पहलों से मैं समझता हूं कि भारत में सुशासन को बढ़ावा देने के लिए
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स को अधिक प्रासंगिक और मजबूत बनाने में हमेशा सबसे आगे रहेगा। अंत में मैं इस सम्मेलन के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान को बधाई देता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह सम्मेलन उद्योग, कारपोरेट क्षेत्र और शिक्षा जगत के सर्वश्रेष्ठ बुद्धिजीवियों को सुशासन के प्रचार और विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए मार्गदर्शन करेगा, जो उपयोगी सिद्ध होगा। मैं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान को इसके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि इनके प्रयास से देश में, प्रदेश में सुशासन लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा और गुड गवर्नेंस द यूनिवर्सल धर्म की आधारशिला और मजबूत होगी। धन्यवाद। जय हिंद। कल आया तो मुझे मालूम पड़ा, उनको आना नहीं चाहिए था। जहाँ ऐसा लगे ना अब उनको